सन 1903 में बना डबवाली का आदर्श रेलवे स्टेशन, जिसे अंग्रेजों द्वारा बनाया गया रेलवे स्टेशन कहा जाता है, तो लगभग जो है 103 रेलवे स्टेशन है, उनका नाम अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जो है वो सामने आया था, जिसमें डबवाली का रेलवे स्टेशन भी शामिल है। और यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल तरीके से यानी कि लाइव के माध्यम से 103 के करीब जो है रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया जाएगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान पहुंचेंगे और वहां के गांव से जो है एक रेलवे स्टेशन से वो जो सभी रेलवे स्टेशन इस अमृत भारत योजना के तहत आए हैं उन सभी का इकट्ठे जो है उद्घाटन करेंगे। तो आपको बताना चाहूंगी कि तैयारियां जो है इस वक्त पुख्ता रूप से हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं कि कल डबवाली एसडीएम की तरफ से सूचना दी गई है कि कल यहां पर हो सकता है कि गवर्नर भी पहुंचे। और डबवाली के रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहां पर वीआईपी एसी वीआईपी रूम्स बने हैं, जिनमें वेटिंग रूम भी शामिल हैं। और इसी के साथ अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति है तो उसके लिए भी बहुत सारी सुविधाओं के साथ जो है एक रूम और उनके जो फैसिलिटी है या फिर कोई समस्या उसे लेकर रूम्स तैयार किए गए हैं। इसी के साथ में पूरा रेलवे स्टेशन जो है उसका पुराना जो ढांचा हुआ करता था उसे बिल्कुल बदल दिया गया है और खासतौर पर कलाकृतियां जो है उन्हें ध्यान में रखा गया है, क्योंकि डबवाली एक ऐसा क्षेत्र है जो कि 3 राज्यों यानी कि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जो है उसकी सीमा पर बसा हुआ है। तो तीनों राज्यों की जो संस्कृति है उसे ध्यान में रखते हुए पूरे रेलवे स्टेशन को एक खास लुक दिया गया है, जिसमें आप ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो आपको हेरिटेज लुक दिखाई दे रहा होगा, तो बहुत सारी पुरानी हवेलियां जो है हमारे हरियाणा की, राजस्थान की शान है, तो वहां से जो ये आइडिया है वो लिया गया है। इसी के साथ अलग अलग रूम्स जो है वहां पर अलग अलग स्थान यानी कि पंजाब की कुछ कलाकृतियां हैं उन्हें भी उकेरा गया है, हरियाणा को ध्यान में रखते हुए उसकी भी कुछ ना कुछ जो संस्कृति है उसका समावेश इस रेलवे स्टेशन में किया गया है। इंस्पेक्शन के लिए एजीएम पहुंचे हैं तो उनके साथ भी हमने बातचीत की, तो उनका भी यही कहना है कि कल जो है प्रधानमंत्री मोदी इस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे और सारी तैयारियों को लगभग एजीएम जो है उन्होंने सुनिश्चित किया है। और डबवाली एसडीएम ने भी सभी शहरवासियों से अपील की है कि आप जरूर रेलवे स्टेशन पर जब ये वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री की ओर से किया जाएगा तो आप जरूर पहुंचे। जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पे अभी जिस हॉल में हम बैठे हैं नया एसी वेटिंग रूम बना है। इसके अलावा एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट और वीआईपी मूवमेंट के लिए एक रूम बना हुआ है। यहाँ पर बेबी फीडिंग रूम है, लेडीज़ टॉयलेट है, दिव्यांगजन के लिए टॉयलेट्स है, दिव्यांगजन के लिए स्पेशल टिकट बुकिंग विंडो है, उनके लिए डेडिकेटेड पार्किंग दी गई है, उनके लिए टेक्टाइल पाथ दिया गया है जिससे कि वो अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच सकें। ये जो है नए प्रकार के आप देख रहे हैं कि सुविधाएं यहाँ पर दी गई है। और इसके अलावा बाहर एंट्री और एग्जिट पे गेट बनाए गए। एक जो स्टेशन एरिया में जब आप एंटर होते हैं तो एक आपको नएपन का एहसास होता है। इसका बढ़िया फसाड इम्प्रूवमेंट है, हाई मास्ट लाइट्स लगी हुई हैं, प्लेटफॉर्म पे लाइट इम्प्रूवमेंट वर्क है। इसके अलावा नया बुकिंग विंडोज़ प्रोवाइड की गई हैं। तो इस प्रकार के कई कार्य हैं और जो यहाँ पे हो रहे हैं। तो जैसा कि आपको ये भी पता है कि इस प्रकार के हमारे यहाँ पर कल जो 22 मई को प्रोग्राम हो रहा है उसमें 103 स्टेशंस पे इसका माननीय प्रधानमंत्री जी देश को डेडिकेट करेंगे। और भविष्य में भी इस प्रकार से आप अलग अलग फेज में देखते जाएंगे कि स्टेशंस देश को डेवलप होंगे। अच्छा सर, ये तो डेवलपमेंट है अभी मौजूदा हालात में हो चुकी है, और आगे भविष्य में भी क्या डेवलपमेंट होनी इसमें। देखिए, ये जो है रेलवे का एक था कि एक स्टेशन डेवलपमेंट, स्टेशन एरिया का डेवलपमेंट किया जाए, उसके लिए तुरंत क्या स्टेशन को बेहतर बनाया जाए। जो पहले बहुत ही पुरानी सी बिल्डिंग होती थी और अंधकार में और जहाँ पे बेसिक सुख सुविधाएं नहीं होती, तो ये है। इसके अलावा यहाँ पर आने वाले समय में जो यार्ड्स में जो बॉटलनेक्स वगैरह हैं उनमें इम्प्रूवमेंट होने की संभावना रहेगी। उसके लिए भी यहाँ से काफ़ी डिमांड रहती है। तो उस पर प्लानिंग के वो सब निर्भर करेगा कि जैसे वर्क्स प्रपोज होते हैं और सैंक्शन होते हैं उस पर कार्य योजना होने की संभावना बनती है। और उसके अलावा बेहतर टिकटिंग की सुविधाएं, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि डिजिटल पेमेंट्स की फैसिलिटी कर दी गई है। पहले जो कैश हैंडलिंग वगैरह की दिक्कत आती थी, बेटर पार्किंग की फैसिलिटीज़, जो 4 व्हीलर्स वगैरह जैसे इम्प्रूव बढ़ गए हैं तो उनके लिए
बेहतर पार्किंग एरिया जो एक जनता की रिक्वायरमेंट बन गई है, इस प्रकार की है जो कि इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं। सर लोगों ने कुछ शहर को मांग की थी जो शहर को जोड़ने के लिए एक ब्रिज बना हुआ था पहले, तो इसमें प्लान में है या उसको भी शहर से जोड़ा जाए और ये लोडिंग अनलोडिंग का जो पॉइंट है इसको शहर से बात किया जाए। इसके लिए जो है इधर जो यहाँ पे कुछ पहले भी यहाँ पे जो आपके आम नागरिक और जो रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने बताया था, जिसमें कि जो लेवल क्रॉसिंग गेट्स हैं उनका भी आ रहा है, लेकिन उनकी अभी वर्तमान में फिजिबिलिटी बन नहीं रही है, तो वो बॉटलनेक्स या जो भी दिक्कत है फिलहाल तो रहेगी। और जो एफओबी प्लेटफॉर्म पे आने जाने के लिए तो यहाँ पर एक एफओबी है, एक एफओबी इस कार्यक्रम के तहत सैंक्शन था, बट अभी उसकी आवश्यकता महसूस नहीं की जा रही है। और जैसे जैसे समय के साथ जो जो आवश्यकताएं नज़र आएंगी उस पर डेफिनेटली यहाँ के आम नागरिकों के फीडबैक और हमारे खुद के जो समितियां हैं उनके आकलन और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के जो भी रिप्रेजेंटेशंस आते हैं उनके आधार पर जरूर आवश्यक कदम रेलवे उठाएगी। थैंक यू। सर ये रेलवे स्टेशन जो है अंग्रेजों के समय 1903 का बना हुआ है, तो इस रेलवे स्टेशन को हेरिटेज लुक जो है वो एक खास तौर पे दिया गया। कैसे डिसाइड किया गया सर कि ये लुक जो है वो इस रेलवे स्टेशन को एक खास रूप देने के लिए दिया जाना है? देखिए, जो भी स्टेशंस बनाए जा रहे हैं वो वहाँ की लोकल इथोस के आधार पे बनाए जाते हैं, जो कि वहाँ पे उसके आसपास की जो स्थापत्य कला है या वहाँ के लोकल पब्लिक प्लेसेस हैं उनको फ्रंट में दर्शाते हुए किया जाता है। तो ये जो डिज़ाइन फेज में जो भी यहाँ का लोकल इथोस के हिसाब से किया गया, जिससे आम जनता को महसूस होने लगे कि ये उनका खुद का स्टेशन है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि हर जगह पे जो जैसा है, अगर अयोध्या में स्टेशन बना है तो मंदिर की थीम पे बन रहा है, जयपुर में बन रहे हैं तो वो, या और भी राजस्थान के बन रहे हैं तो वहाँ के पत्थर और वहाँ की लोकल मटेरियल यूज़ करते हुए, लोकल कंसेप्ट को यूज़ करते हुए बन रहे हैं, उसी हिसाब से बनाए जा रहे हैं। थैंक यू। अभी हमारे यहाँ पर पहले तो खुशनसीबी की बात है डबवाली के लिए पूरे हरियाणा में और भी स्टेशन रिडेवलप हो रहे हैं, जो सबसे पहले रिडेवलप होके स्टार्ट हो रहा है वो है मंडी डबवाली। तो इसलिए इसमें माननीय गवर्नर साहब के आगमन की पूरी हमें उम्मीद है कि वो आएंगे। अभी प्रोग्राम के हिसाब से वो आ रहे हैं। इसके अलावा जो भी हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लोगों के, उनको हमने आमंत्रण दिया है, एवं जो डबवाली के लोगों को भी आमंत्रण हमने दिया है कि वो भी आएँ इस इनॉग्रेशन में हिस्सा लेने के लिए। प्रशासन का पूरा प्रबंध है जिसमें सिक्योरिटी से लेके जो भी सुविधाएं जो आम जनता कल को यहाँ पर प्रोग्राम अटेंड करेगी, और इसमें खास ध्यान ये रखा गया है रेलवेज की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि लोकल जो पैसेंजर्स आएंगे ट्रेन में उनको भी इस कार्यक्रम के चलते कोई भी असुविधा ना हो। बिल्कुल, सब जो भी शहरवासी हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और रेलवेज की तरफ से हम आमंत्रण देते हैं, क्योंकि ये पब्लिक आउटरीच का प्रोग्राम है और लोग इसमें जितना ज़्यादा आएँ वो एक बहुत अच्छा होगा प्रशासन के लिए और रेलवेज के लिए भी। थैंक यू।